हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि 90% ट्रेडर क्यों मार्केट से पैसा नहीं बना पाते हैं। सिर्फ 10% ही लोग क्यों मार्केट से पैसा बनाते हैं। ऐसी क्या गलती करते हैं 90% ट्रेडर। कहाँ एंट्री गलत लेते हैं, कहाँ स्टॉप लॉस गलत लगाते हैं। और भी बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं जो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये सब बातें जो मैं बताऊंगा वो अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा। कहीं भी किताब में नहीं लिखी है, कहीं भी कुछ नहीं लिखा है। जो मैंने सीखा है वही मैं बताऊंगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। अगर आप 10-15 मिनट का ये वीडियो देख लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। चिंता मत कीजिए, इस वीडियो में मैं टेलीग्राम टिप्स कोर्सेज के बारे में नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ टेक्निकल पे बात करूंगा। गलती जो सब लोग करते हैं वो बताने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फ्राइडे के दिन मार्केट एक रेंज में ओपन हुआ था, रेंज में मूव किया था। तो मंडे के लिए मैंने क्या बताया था, अगर मार्केट 15,700 के ऊपर ट्रेड करता है तो हमें एक ट्रेड ले लेनी चाहिए बाइंग की तरफ। लेकिन क्या हुआ, मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ। और ये वाली कैंडल पे मुझे पता है कि लोग ने बाई किया होगा, क्योंकि उनको लगा होगा गैप अप ओपन हुआ है, एक ग्रीन कैंडल भी बनाई है तो बाई कर लेते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, मैंने टारगेट कहाँ का दिया था। मैंने टारगेट बताया था आपको 15,800 तक का। अगर आप यहाँ पे एंट्री करते तो आपका टारगेट सिर्फ 25 पॉइंट का मिलता और स्टॉप लॉस हो जाता 40 से 50 पॉइंट का। तो ये ट्रेड आपके लिए बनते ही नहीं थे। आप लोग पहली गलती क्या करते हैं, आप लोग स्टॉप लॉस नहीं देखते कि स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है और हमारा टारगेट कितना है। सबसे पहले हमें स्टॉप लॉस पता होना चाहिए अपना कि कहाँ पे, अगर मार्केट रिवर्स करता है तो कहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। 25 पॉइंट का प्रॉफिट और 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ये कहीं से भी ट्रेड नहीं बनती थी। अगर आप सही भी हो जाते तो भी ये ट्रेड गलत होती। ट्रेड तब सही होती जब मार्केट 20-30 पॉइंट गैप अप गैप डाउन ओपन होता और उसके बाद इस रेंज के ऊपर से निकलता, तो हमें एक अच्छी ट्रेड देखने के लिए मिल सकती थी। लेकिन आप लोगों ने ये गलती की, क्योंकि आप लोगों को गैप अप गैप डाउन का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है। मैं ऑलरेडी इस पे वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज वीडियो को देखिए। गैप अप गैप डाउन में जब होता है तब मार्केट कुछ अलग तरीके से बिहेव करता है, वो आप लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा। दूसरा मैंने क्या बताया था, जब मार्केट जब मार्केट प्रीवियस डे से कुछ हिंट नहीं देता है तो हमें उसी दिन की रेंज का ब्रेकआउट का वेट करना पड़ता है। उसी दिन की रेंज बनने देनी होती है और फिर ब्रेकआउट का वेट करना पड़ता है। इसमें बाइंग की पोजीशन बननी ही नहीं थी, क्योंकि इसके हाई के ऊपर कैंडल ने कभी क्लोज ही नहीं दिया। ये वाली जो हाई बनाया था उसके ऊपर मार्केट ने कभी क्लोज ही नहीं दिया। तो बाइंग की तरफ तब देखते जब हमारे पास इस लेवल का ब्रेकआउट होता, तो हम इसके इस कैंडल के नीचे एक स्टॉप लॉस रख लेते थे 20 से 30 पॉइंट का, और हम टारगेट का अपने वेट करते। अगर इसमें स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता तो कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन मार्केट में काम कैसे किया जाता है वो आप लोगों को समझना पड़ेगा। कहीं भी एक ग्रीन कैंडल देख के, कहीं भी एक रेड कैंडल देख के हमें बाय या सेल नहीं करना होता है। हमें प्रॉपर अपना लेवल्स देखने पड़ते हैं, जोन्स देखने पड़ते हैं। हम डिमांड जोन के पास कभी सेल नहीं करेंगे और सप्लाई जोन के पास कभी बाय नहीं करेंगे जब तक उसका प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं हो जाता है। एक बात और मैं हमेशा आप लोगों को बताते हुए आया हूं कि अगर मार्केट भग रहा है तो उसको भग जाने दो, कहीं तो रुकेगा, कहीं पे तो ऐसा लेवल आएगा जहां पे हमें एंट्री देगा। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, फोमो के चक्कर में कहीं भी एंट्री ले लेते हैं। लेकिन हमें देखना है कि कहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर टारगेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। दूसरी बात क्या है कि हमें, जैसे हमने कोई चीज एनालाइज की, कोई चार्ट एनालाइज किया कि यहाँ पे हमें बाइंग करना है कल के लिए, यहाँ से अगर मार्केट निकलता है तो हमें बाइंग करनी है, ये हमने कोई एनालाइज किया चार्ट को। लेकिन होता क्या है, मार्केट वहां नहीं जाके नीचे जाने लगता है, तो भी लोग बाइंग की पोजीशन बनाने के लिए बैठते हैं कि अभी हम बाइंग करेंगे, अभी हम बाइंग करेंगे। जब प्राइस एक्शन बता रहा है कि बाइंग नहीं होगी या सेल सेल के लिए मार्केट जा रहा है, उसके बाद भी लोग बाइंग के लिए बैठे रहते हैं, क्योंकि उनने एनालाइज किया है अपना कि आज बाइंग होगी। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको थोड़ा अलग होना है, आपको समझना है।
हमने जो एनालाइज किया है, हमने जो सोच के रखा है उसके हिसाब से मार्केट नहीं चलेगा। मार्केट और चार्ट पे जो दिखेगा उसके हिसाब से हमें ट्रेड लेना है। मार्केट चार्ट हमें बता रहा है कि हमें सेल करना है तो हमें सेल ही करना है। अगर आपको ऐसा लगता है मैं सेल नहीं कर सकता तो उस दिन ट्रेड मत कीजिए। अगर आपको मार्केट समझ में नहीं आता है तो उस दिन ट्रेड मत कीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई जरूरी नहीं है डेली ट्रेड करना। जब आपको मार्केट समझ में आपके हिसाब से चले तब आप ट्रेड लीजिए, लेकिन जो मार्केट बता रहा है उसके हिसाब से ही ट्रेड लीजिए। आप जो सोच रहे हैं जरूरी नहीं है कि मार्केट हमेशा वैसे ही बिहेव करे। जो चार्ट पे दिख रहा है उसके हिसाब से हमें ट्रेड लेना है, ना कि आपके दिमाग में जो है उसके हिसाब से ट्रेड लेना है। अगर आपके दिमाग के हिसाब से आपको चलना है तो आपका सेटअप बने तभी आप ट्रेड लीजिए। ऐसा नहीं कि कहीं भी ट्रेड ले रहे हैं बिना कोई स्टॉप लॉस जाने। हमें हर हर कंडीशन के लिए तैयार होना है। ऐसा नहीं है कि बाइंग हो रही तो हम सेल के लिए बैठे हैं, सेल हो रहा है तो बाई के लिए, मार्केट नीचे जा रहा तो हम बाई के लिए बैठे हैं। उल्ट अपोजिट नहीं कर रहा, हमें हर सिचुएशन के हिसाब से मार्केट में देख के चलना है कि मार्केट क्या बिहेव कर रहा है। जैसा मार्केट बिहेव करेगा वैसा हम चलेंगे और मार्केट के साथ ही प्रॉफिट बनाएंगे। अब कितने पॉइंट बता दिए वो मुझे याद नहीं है, लेकिन एक पॉइंट ये भी बताना चाहूंगा कि हमें अपना ट्रेडिंग सिस्टम बिल्कुल सिंपल रखना है। ऐसा नहीं कि 50 इंडिकेटर उसमें भरे पड़े हैं तो हमें चार्ट ही नहीं दिख रहा। हमें सिर्फ सिंपल एनालाइज करना है, मार्केट को सिंपल चार्ट रखना है, उसके हिसाब से ट्रेड लेना है। आपने मेरा चार्ट देखा होगा, मैं कभी 50 चीजें इसमें नहीं लगाता, कोई आपको इंडिकेटर नहीं दिखा होगा आज तक। सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई जोन या ट्रेंड लाइन ही दिखी होगी, इसके अलावा कुछ नहीं देखा होगा। तो इतना सिंपल आपको रखना है। जितना सिंपल आप ट्रेड को चार्ट को रखेंगे, अपनी ट्रेड को रखेंगे, उतनी अच्छी आप प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं मार्केट से। और क्या है, हमें मार्केट में थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप ट्रेड लेने के चक्कर में कहीं भी ट्रेड ले लें। जब तक हमारा सेटअप नहीं बनेगा हम ट्रेड नहीं लेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ग्रीन कैंडल दिखी तो हम बाइंग कर लेंगे, एक रेड कैंडल दिखी तो सेल कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है, ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती है। हमें अपने सेटअप का वेट करना पड़ेगा, जब मार्केट वहां पे आएगा तभी हम बाई करेंगे। नहीं तो हम मार्केट को सिर्फ देखेंगे कि मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है, सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे। और क्या, अगर ट्रेड लेने के बाद आपको लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, उसके बाद हम एनालाइज करेंगे अपने ट्रेड को कि कहाँ पे हमने एंट्री ली थी, कहाँ पे क्या देख के एंट्री ली थी, हमारी एनालाइज क्या थी, क्यों हमने ट्रेड में एंट्री ली। लॉस होने के बाद भी, प्रॉफिट होने के बाद भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस ट्रेड के पीछे क्या सोच थी मेरी, क्यों मैंने ये ट्रेड लिया, क्या सेटअप बन रहा था। ये आप बिल्कुल प्रॉपर आप एक नोटबुक में लिखेंगे, अपना जर्नल बनाएंगे, उसमें लिखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस हिसाब से आपने ट्रेड लिए। आगे अगर ऐसा सेटअप बनता है तो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हेल्पफुल होगा वो। अगर आप ये सब चीजें करेंगे तो आप ऑलरेडी 90% से हटके 10% में पहुंचने लगेंगे और आप अपनी ट्रेडिंग में प्रॉफिट देखने लगेंगे। अब ये छोटी छोटी गलती करते हैं, इस वजह से ही आप ज्यादा लॉस करते हैं। कहीं भी एंट्री ले लेते हैं बिना स्टॉप लॉस जाने, कहीं भी डिमांड जोन पे सेल करने लगते हैं। जब उसका ब्रेकआउट नहीं होता उसके पहले ही एक कैंडल दिखने पर ही आप सेल करने लगते हैं। तो ऐसे नहीं होता है मार्केट में का। हमें गैप अप गैप डाउन को थोड़ा समझना पड़ेगा। गैप अप गैप डाउन थोड़ा अलग तरीके से बिहेव करता है। उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं, लेकिन आप लोगों को खुद से भी इसको समझना पड़ेगा गैप अप गैप डाउन को कि कैसे बिहेव करता है। एक बात मैं और बताना चाहूँगा, लोगों को लगता है कि जैसे किसी के वीडियोस पे व्यूज कम आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स कम है, तो उसको लगता है कि इसको कुछ नहीं आता है, ये सिर्फ वीडियोस बनाने के लिए ऐसा कर रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जरूरी नहीं है उसके व्यूज कम है, उसके सब्सक्राइबर कम है तो उसको कुछ नहीं आता है। हर कोई जीरो से स्टार्ट करता है और धीरे धीरे ही ऊपर बढ़ता है। तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा। देखिए, मैंने भी बहुत सी चीजें आप लोगों को बताई हैं, डिमांड एंड सप्लाई जोन के बारे में, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के बारे में, गैप अप गैप डाउन के बारे में, और भी बहुत सी वीडियोस मैंने बनाए हैं आप लोगों के लिए। लेकिन लोग, ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है, लोगों को लगता है कोई फ्री में बता रहा है तो वो चीज अच्छी नहीं है, वो सिर्फ उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई फ्री में बता रहा है तो।
ये सिर्फ वीडियो बनाने के लिए बता रहा है ये या जो भी है। ए, अगर वही वो कोर्स देके पैसे देके वही चीज देखे तो उसको अच्छी लगती है, वो उसको काम की लगती है। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। बहुत से लोग भी हैं जो आप लोगों को फ्री में बताने की कोशिश करते हैं, अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करते हैं, तो उनको सपोर्ट कीजिए, उनको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। प्रॉफिट दिखा के मैं भी व्यूज बना सकता हूँ, मुझे भी पता है आजकल नेट पे ज्यादा लग्जरी चीज दिखाओ, गाड़ी दिखाओ, प्रॉफिट दिखाओ, तो शो ऑफ करो तो ज्यादा लोग आते हैं देखने के लिए। वो मुझे भी पता है, मैं भी यहीं का हूँ। मैं भी यूट्यूब पे वीडियोस देखता हूँ बहुत से लोगों के और उनके व्यूज भी देखता हूँ, लेकिन मुझे ऐसे नहीं करना है। मुझे ऐसा करना होता तो मैं पहले ही वीडियो से कर देता और इसी वीडियो को प्रमोट करवाता फिर। लेकिन ऐसे मैं कभी करना ही नहीं चाहता, इसलिए मैं नहीं करता हूँ। आप लोगों को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि बहुत से लोग हैं जो आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन लोगों को सपोर्ट करें। तो आज के लिए इतना ही, बस ये जो मैंने बताया उससे आप समझ गए होंगे कि 90% ट्रेडर और 10% ट्रेडर में क्या फ़र्क होता है। 10% ट्रेडर जब प्रॉपर सेटअप बनता है तभी ट्रेड लेता है, कहीं भी ट्रेड में नहीं घुस जाता है। एक रेड कैंडल दिखने पे सेल नहीं करता है, एक ग्रीन कैंडल दिखने पे बाई नहीं करता। प्रॉपर 4-5 चीज़ें चेक करता है, उसके सेटअप में बैठती है तब वो ट्रेड लेता है। पेशेंस दिखाता है मार्केट में, ये नहीं कि ट्रेड एंटर करता जाए, एक दिन में 5, 6, 10 ट्रेड ले ले, ऐसा नहीं होता है। वो आप एक्सपीरियंस हो जाएँगे तो आप खुद भी सीख जाएँगे, लेकिन स्टार्टिंग में तो आपको ये नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू।